अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी एम्पायर। मैं हूं तनवीर अब्बास। F14 सीरीज़ के अंदर आपको खुशामदीद। F14 में आज की जो वीडियो है वो होगी हमारी F14 3 के बारे में, और मरकज़ की जो नई गलियां कटी हैं, जो मेन रोड्स कटे हैं मरकज़ के इर्द गिर्द वाले, वो मैं हम देखेंगे। हफीज़ जलंधरी रोड जो थी वो काफ़ी डिप्रेशन के अंदर थी, तो उसको देखने के लिए आज लेना पड़ेगा हमें ड्रोन का सहारा। और उसी ड्रोन से अब ये मरकज़ का साउथ मरकज़ रोड है, ये जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि उसी तरह इसके ऊपर काम हुआ है। साथ में अटैच्ड इसके कुछ मकान भी हैं, लेकिन साथ साथ इसकी जो कटिंग है मरकज़ की वो काफ़ी तेज़ी के साथ हो रही है, क्योंकि मरकज़ को जब तक ये प्लेन नहीं करेंगे, जब तक इसको, अब ये देखें मरकज़ का ये वो वाला एरिया है कि जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। ये प्ले ग्राउंड वाला एरिया है। प्ले ग्राउंड का यहाँ से ये सारी मिट्टी उठाई जाएगी, उसको उठाने के बाद फिर उसके अंदर ये जो इसको लेवलिंग किया जाएगा। और अब हम ये पहुँच चुके हुए हैं ईस्ट मरकज़ रोड के ऊपर। अब ये ईस्ट मरकज़ रोड है, इसके साथ जितनी जगह है इसको नीचे करके देखना पड़ेगा कि किस तरह की लैंड है सारी। तो मोस्टली एरिया इसके साथ जो अटैच्ड है वो है, ये इस तरफ मैं मोड़ता हूँ फिर मज़ीद आपको आइडिया होगा कि मरकज़ के साथ। अब यहाँ से ये ईस्ट मरकज़ रोड है, जिसको लेफ़्ट साइड के ऊपर मरकज़ है। तो मरकज़ का जो एरिया है ये डेप्थ में है, लेकिन साथ ही साथ राइट साइड के ऊपर हाइट है। तो मिक्स है ये सारी। कुछ इसके अंदर जो प्लॉट्स आएंगे वो आएंगे हाइट के ऊपर, कुछ के अंदर ये शुरू में डिप्रेशन भी है। यहाँ से हम इसको देखते हैं तो फिर आइडिया होगा कि क्या सूरत हाल है इसकी। अब ये ईस्ट मरकज़ रोड है, और ये दोस्त हैं हैदराबाद से, उनकी खुसूसी डिमांड के ऊपर मैं आज आया था कि इस जगह को मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हाइट है सारी जी, इसके सामने जो हमें नज़र आ रहा है ये हाइट है। आगे चल के कुछ डिप्रेशन भी है। सही से आइडिया लेने के लिए दोबारा मैं मोड़ता हूँ वापस, तो देखते हैं जी ये सारा हाइट है ये वाली। अब जितने सामने प्लॉट्स आएंगे इस मरकज़ रोड के, ईस्ट मरकज़ रोड के, ये हाइट के ऊपर ही होंगे। जो रोड है वो नीचे है, मरकज़ का एरिया नीचे है। पीछे हमें ये 4 का एरिया नज़र आ रहा है, जिसके अंदर इस जगह पे कोई गलियां नहीं बनी, और आगे चल के ये हमें नज़र आ रहा है अब एरिया सारे का सारा 3 के अंदर मिक्स है। अब हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो गलियां आएंगी वो मैं साथ मेंशन भी कर दूँगा, लेकिन जो गलियां आ रही हैं उनके अंदर काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं। और दूसरी तरफ जो हफीज़ जलंधरी रोड है वो लास्ट वीडियो में हमने सरसरी सा उसको देखा था वहाँ पे। अब इसको भी अगर हम देखें, ये ओवरऑल मरकज़ है। जबकि जो हफीज़ जलंधरी रोड है वो आएगी, ये वाली हफीज़ जलंधरी रोड है। इसके ऊपर आगे तक देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। थोड़ी सी ये कटी हुई है, सिर्फ निशानी लगी हुई है कि हफीज़ जलंधरी रोड है। और हफीज़ जलंधरी रोड के साथ ये वाली कुछ एक ज़ियारत है जो शो होती है हमें मैप के ऊपर भी। ज़ियारत के साथ आगे हम मज़ीद जाते जाएं तो ये कुछ गलियां अंदर हफीज़ जलंधरी रोड के जो कटी हुई हैं, इनका अहवाल इस साइड से पता चलेगा। ये बेसिकली 2 है, अभी हम 2 के अंदर हैं। पीछे वो सवैया गाँव भी नज़र आ रहा है। तो 2 की ये गलियाँ हैं हफीज़ जलंधरी रोड के साथ, जो आके अटैच होती हैं। ये हफीज़ जलंधरी रोड है, और यहाँ से इसके साथ कनेक्ट होती हैं ये सारी गलियाँ। 2 का ये वाला एरिया भी देखते हैं, फिर मैं आपको लेके चलूँगा 3 के अंदर, क्योंकि ये वाला एरिया भी एक ही दफ़ा हमें आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह का है। ये वही वाली जगह है जहाँ से कल हम बाइक्स के ज़रिए लास्ट वीडियो में यहाँ से क्रॉस किया था इस मरकज़ को, और आज हम इसको ड्रोन से देख रहे हैं ये वाला एरिया सारा मरकज़ का। और आगे फिर दोबारा उस तरफ लेके जाता हूँ। और जो टारगेट था, अच्छा 2 हमने जो देखा, जहाँ तक हम देख सके थे कि इन गलियों का भी अहवाल कुछ ऐसे है कि इनके अंदर भी काफ़ी बड़े बड़े ये हमें नज़र आ रहे हैं कि कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं, कुछ पहाड़ है बड़े बड़े मिट्टी के, और साथ ही साथ डिप्रेशन भी है।
बहुत ज़्यादा नीचे करके भी देखा जा सकता है इसको कि किस तरीके की ये सारी गलियाँ हफीज़ जलंधरी रोड की है। थोड़ी सी कटिंग हुई है और हमें नज़र आ रहा है ये सामने कि इस तरह की सारी लैंड है इसकी 2 वाली भी। अब आने वाले दिनों में जब इसके अंदर गलियां कटेंगी तो आइडिया होगा कि एग्जैक्ट किस तरीके से गलियों की कटिंग होती है। और पीछे जो नज़र आ रहा है हमें 3 का सारा एरिया, ये गलियां देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी हैं, साथ में मैप से हमें आइडिया होगा। वैसे ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो 2 और 3 का जितना एरिया है इनके अंदर डिप्रेशन भी है, इनमें हाइट भी है। अब देखना ये होगा आने वाले दिनों में कि किस तरीके से डेवलपर यहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं। अब हमारे सामने ये लैंड आपको नज़र आ रहा होगा, ये गलियाँ सारी भी साथ साथ चल रही हैं कि इनकी सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि काफ़ी बड़े बड़े खड्डे भी हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं मिट्टी के। तो मिक्स है सारा ये एरिया 3 का। जहाँ जहाँ भी मैं ड्रोन को घुमा रहा हूँ तो अब ये देखें इस साइड पे ये भी 3 का सारा एरिया है। ये वाला आप स्पेशली इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी अंदर काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं। तो बड़ी महारत के साथ डेवलपर को गलियाँ निकालनी पड़ेंगी। तो हम देखेंगे इसको कि एनएलसी किस तरीके से इन गलियों को निकालता है कि ये डिप्रेशन और जो हाइट है इसको कटिंग करके किस तरीके से इसकी कटिंग की जाती है और किस तरह से इन गलियों को निकाला जाता है। ये देखें ये सारी गलियां और मुड़कर हम उस जगह पे आ गए हैं। ये वो वाला एरिया है जो लास्ट वीडियो में हम यहाँ तक आए थे मोटरसाइकिल्स के ऊपर, और आज मैंने सोचा कि इसको ड्रोन से कवर किया जाए क्योंकि काफ़ी दिक्कत से पहुँचे थे हम बाइक्स के ऊपर। तो अभी दोबारा से वापस आ रहा है ड्रोन हमारा मरकज़ के ऊपर से फ्लाई करता हुआ, और सामने हमें जो वेस्ट मरकज़ रोड है वो भी नज़र आ रही है, साथ में साउथ मरकज़ रोड है उसकी भी कटिंग कंप्लीट की गई है। उसके ऊपर कुछ कारपेटिंग भी कुछ उसकी की गई है साउथ मरकज़ रोड की भी। और इसकी जो वेस्ट मरकज़ रोड है इसको काफ़ी तेज़ी के साथ डेवलप किया जा रहा है क्योंकि मेन यही बड़ा सोर्स है जो कनेक्ट हो रहा है आगे जाकर इब्न सीना रोड से भी, G13 वाली साइड से भी, और G14 को भी यही एरिया सारा इसी रोड के साथ कनेक्शन होगा। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ काम हो रहा है कि इस रोड को पहले कंप्लीट किया जा रहा है क्योंकि यहीं से सारी आमदोरफ्त होगी, चाहे वो मशीनरी होगी या लोगों का अगर आना जाना होगा तो G13 या G14 वाली साइड से ही उनका आना जाना होगा। क्योंकि ये देखें पीछे जहाँ जहाँ जिन जगहों के ऊपर कमी बेशी थी उसके ऊपर भी बजरी बिछा दी गई है, और आने वाले चंद दिनों में हमें इसको कारपेट हुआ नज़र आएगा, हमें ये रोड भी और उसके साथ जो गलियां हैं उनके ऊपर भी बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है। ये गलियां हैं कुछ मरकज़ के साथ वाली, ये काफ़ी हाइट वाली गलियां हैं, इनके ऊपर ये वाला एरिया है। ये गलियां कुछ जो निकली हुई हैं ये नई गलियां हैं, इनका भी मैं नंबर साथ डालूँगा। पीछे गांव की जो जगह है वो कौन सी आती है, कौन सी गलियां बनती हैं वो भी मैं मेंशन करूँगा। और साथ ही साथ इस तरफ मोड़ते हैं तो ये भी गलियां हैं जो आगे कनेक्ट हो रही हैं इसी रोड के साथ, वेस्ट मरकज़ रोड के साथ। और फिर ये अंदर भी इसके मरकज़ के साथ जो अंदर गलियां हैं पहली, वहाँ से लाइन खींच के अगर मैं यहाँ तक लाऊं तो ये गली बनती है मरकज़ की बैक वाली। तो काफ़ी अच्छा एरिया है, हाइट है यहाँ पे, मोस्टली जगहों के ऊपर हाइट है, साथ साथ फिर हमें डिप्रेशन भी नज़र आ रही है। लेकिन जब गलियां बनेंगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि कटिंग की जाएगी सारे एरिए की, और उसके बाद इसको जो बेस बनाई जाएगी वो काफ़ी नीचे जाके, ताकि सारे लोग कवर हो सकें इसी में, कि बेसमेंट्स ना बनानी पड़े। अब ये मरकज़ का वो वाला एरिया है जो वेस्ट मरकज़ रोड के साथ आ रहा है। यहाँ पे बेसिकली जो मरकज़ का एरिया वो ये बनता है, उसके बाद आगे फिर स्कूल भी है, कॉलेज है और साथ प्ले ग्राउंड है, वो दोनों चीज़ें हैं। फिर नीचे थाना है। तो ये अब मरकज़ का एरिया है सारा जिसको हम सेफली क्रॉस कर रहे हैं आगे, और इस रोड पे पहुँचे हैं हम। ये रोड भी अब आगे इसके ऊपर भी काम हो रहा है। ये है दिलज़ाक रोड, इसको नॉर्थ मरकज़ रोड भी कहेंगे। ये सारा अब जो मट्टी हमें नज़र आ रही है इसी रोड के ऊपर नज़र आ रही है कि
इसके ऊपर काम हो रहा है तेज़ी के साथ। और ये वाली फिर गलियां हैं 2 की, इनके अंदर काफ़ी डेंजरस किस्म की, ये देखें आप, ये वाली वो गलियां हैं जो बहुत ज़्यादा डेप्थ है इस जगह पे। वल्लाहु आलम इनको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा। एक गली इस साइड से ऊपर की तरफ निकाली गई है, और पीछे भी ये ऐसी कुछ गलियां नीचे हैं हमें जो नज़र आ रही हैं। अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हैं। मुड़ के हम दोबारा उसी जगह पे पहुंच गए हुए हैं 2 का, वही वाला एरिया जहां से भी हम वापस आए थे। F14 3 काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स हैं। बहुत सारी गलियां ऐसी बनेंगी जो काफ़ी गहराई के अंदर होंगी और बहुत ज़्यादा कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट करना निस्बतन मुझे मुश्किल लग रहा है कि यही सूरत हाल 2 की है। 2 की जो रोड है हफीज़ जलंधरी रोड, उसके साथ वाला एरिया भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एरिया है कि उसके अंदर भी काफ़ी दिक्कत के साथ डेवलपमेंट होगी। और जो 3 का मोस्टली एरिया है मरकज़ के साथ सामने जितना एरिया आ रहा है, जो सामने वाली गलियां हैं, उनके अंदर भी इसी तरह की दिक्कत होगी कि काफ़ी मेहनत और काफ़ी वर्किंग के बाद जहाँ इन गलियों की कटिंग कंप्लीट होगी। और सवाल अब ये है कि क्या इन गलियों की कटिंग कुछ इस तरह से की जाएगी कि जहाँ पे लेवल है उनको उसी तरीके से छोड़ दिया जाएगा, या फिर काफ़ी डीप जाकर जो डीप एरिया है उसको भी कवर किया जाएगा। अगर ऐसा ना किया गया तो ख़दशा ये है कि 2 का ज़्यादातर एरिया और 3 का भी एरिया जो हमने देखा है ड्रोन से, इसके अंदर लोगों को बेसमेंट्स बनानी पड़ेंगी। अब NLC का ये काम है कि उन बेसमेंट्स से बचाने के लिए कि लोगों को बेसमेंट्स ना बनानी पड़े, डेवलपमेंट कुछ इस अंदाज से की जाए कि जो नीचे वाला एरिया है उसकी गलियां उस लेवल पे रख के की जाए, और जो ऊंची गलियां हैं उनकी कुर्बानी दी जाए कि उनको कटिंग करके उनके लेवल पे लाने की कोशिश की जाए, और इस तरह से करके इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होगी। अदरवाइज़ इन गलियों की अगर डेवलपमेंट स्ट्रेट अवे इसी तरह से की गई तो बहुत ज़्यादा लोगों के प्लाट्स बेसमेंट की नज़र हो जाएंगे और डिप्रेशन में आ जाएंगे। मरकज़ का भी डिप्रेशन आपने देखा, इसी का इर्द गिर्द का एरिया ये सारा, उसके अंदर भी ये सूरत हाल है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं मिट्टी के, और साथ में खाइयाँ हैं काफ़ी गहरी। नेक्स्ट किसी भी वीडियो के अंदर बाइक पे जाके मैं कोशिश करेंगे कि इन गलियों का डायरेक्टली वहाँ जाके मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके की ये गलियाँ हैं। लेकिन आज क्योंकि ड्रोन से हमने देखा तो ड्रोन से भी एक आइडिया हो गया हमें, लेकिन असल में हम जब प्रैक्टिकली जाएंगे, इन गलियों के अंदर जाएंगे, जब कोई एक आध भी गली इस एरिया में निकल जाएगी तो जाना भी आसान होगा और उस एरिया की वीडियो बनाना भी आसान होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह वीकली अपडेट अब डेली अपडेट के ऊपर बदल चुकी है, और गाय बगाए मैं हर दूसरे तीसरे दिन आपके लिए F14 और F15 की लेटेस्ट अपडेट लेके आया करूँगा। तो आज की इस वीडियो में इजाज़त चाहूँगा। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।